हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 442 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, आपको मोटिवेट करने का, आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करने का कि जो काम आप करना चाहते हैं, हम स्टफ प्रोवाइड करते हैं। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब इस संसार में व्यक्ति आया तो जैसे ही इस संसार में कोई व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है, क्या बचपन से ही कोई संस्कार लेके वो आएगा? बायोलॉजिकली व्यक्ति इस संसार में क्या चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, चीज़ों को यूज़ करने के लिए या चीज़ों को दूसरों को देने के लिए या चीज़ों को बिजनेस के पॉइंट से देखने के लिए आया है? बच्चा माता पिता से सीखता है कि चीज़ों को इकट्ठा करने में माता पिता बड़ा जोर लगा रहे हैं, तो उस बच्चे के मन में आता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना अच्छी बात है। एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चे को नहीं पता जिस चीज़ की डिमांड मैं अपने मम्मी पापा से कर रहा हूँ वो चीज़ कैसे मिलेगी। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो देखता है कि माता पिता किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे के मन में एक भ्रम आता है कि अगर आपके पास पैसा है तो हर चीज़ को पूरा आप कर सकते हैं। चीज़ की बात है। इस संसार में बच्चे के मन में ये भ्रम आता है कि मैं दुकान पे गया तो पापा ने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया और मुझे बहुत सारी चीज़ें, टॉफ़ियाँ, बहुत सारा सामान मिला। तो बच्चा देखता है कि पापा ने 100 का नोट दिया और दुकानदार से हमें बहुत कुछ मिल गया। नॉर्मली जब बच्चा अपने पापा के साथ जाता है किसी भी चीज़ को लेने के लिए तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि वो सामान कितने का आएगा। उसको सिर्फ इस बात की चिंता है कि उसने कौन सा सामान लेना है। पापा मेरे साथ हैं तो मैं इस संसार का कोई भी सामान खरीद सकता हूँ। इसी तरह से परम पिता परमात्मा अगर हमारे साथ हैं तो हम इस संसार में किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली बच्चे के मन में ये बात आती है, क्यों ना पैसे को ही एक्यूमुलेट कर ली जाए। पैसे को ही अगर इकट्ठा कर ली जाए तो इस संसार की हर वस्तु को हम खरीद सकते हैं। ये भ्रम नॉर्मली 70 से 80% लोगों के बच्चों के मन में आता है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि पैसे को हमने इतना कीमती कर दिया है कि हर चीज़ को पैसे के संदर्भ में सोचना शुरू कर दिया। हमने किसी ने कहा कि हमारा ये काम कर दो, हम आपको पैसे देंगे, तो हमने हर चीज़ को नॉर्मली हमारी बात से इट विल बी पॉसिबल कि आप हमारी बात से बिल्कुल भी सहमत ना हो और ये भी संभव है कि कोई बात से आप सहमत भी हो। तो हम ये बताने का प्रयास करें कि जो पैसा है इस संसार में आप पैसे से उस सभी चीज़ को खरीद सकते हैं जिसमें जान नहीं है। पर आज के टाइम में हम पैसे से जो जान वाली चीज़ें हैं उनको भी खरीदने की बात कर रहे हैं।
और खरीद पा भी रहे हैं। फिल्मों में अगर देखें, फिल्मी कलाकार काल्पनिक इमोशन के माध्यम से एक फिल्म में 3 घंटे एक्ट करते हैं और सिर्फ एक्ट करके पैसे प्राप्त करते हैं। काल्पनिक इमोशन है, उसमें कोई भावना है ही नहीं। भावना तो टेम्परेरी है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त भावना वो डालते हैं उस रोल में कि व्यक्ति आम सोचता है कि ये तो रियल में हो रहा है। रियल में तो हो ही नहीं रहा। तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि जीवन में जो बचपन है उसमें नॉर्मली बच्चा इस संस्कार को सीखता है कि पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि हर माता पिता बच्चे को, कुछ संस्कार ऐसे बच्चे को मिलते हैं जो बाय डिफॉल्ट बच्चे के सेल के अंदर होते हैं, और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चा माता पिता को देखता है कि माता पिता चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके मन में भी आता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना माता पिता अगर कर रहे हैं तो मैं भी क्या बड़ा होकर चीज़ों को इकट्ठा करूंगा। बच्चा विचार करता है कि माता पिता चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रहे, यूज़ कर रहे, यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो। तो बच्चे के मन में आता है कि ये अच्छा तरीका है, चीज़ों को यूज़ करो और गिर दो, यूज़ करो गिर दो, इकट्ठा करने की बात ना करो। जब बच्चे को लगता है कि माता पिता कहते हैं पैसे को इकट्ठा करो, संपत्ति को इकट्ठा करो, लेकिन जो चीज़ें वेस्ट की हैं उनको गिर दो, खाने पीने पर ध्यान दो और अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो कहने का पर्पस यह है कि माता और पिता तो अलग अलग माता पिता, कई माता पिता कहते हैं चीज़ों को इकट्ठा करना हमारे जीवन की आवश्यकता है। कई माता पिता कहते हैं कि पैसे को इकट्ठा करो। कई माता पिता कहते हैं कि लाइफ में जो भी चीज़ है उसको एंजॉय करो, बस। कई माता पिता ये कहते हैं कि आपका उद्देश्य जीवन में जो आपके पास है वो दूसरों को देने के लिए। तो जो संस्कार बच्चे को बायोलॉजिकल मिल रहे हैं और फिजिकल प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं, वो संस्कार उसको प्रभावित करेंगे। उसी के बेस पे वो अपने सपनों को ड्राफ्ट भी करेगा और उसके बेस पे ही वो जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में विचार करेगा। तो यहाँ पे हमारी टॉक जो था उसका संस्कार के ऊपर आधारित थी कि संस्कार जो है बाय डिफॉल्ट व्यक्ति के जन्म के समय जो संस्कार बायोलॉजिकल उस बॉडी के अंदर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी माता पिता अगर कहेंगे कि पैसा इम्पोर्टेंट है तो वो पैसे के पीछे भागेगा। माता पिता ये कहेंगे कि संबंध इम्पोर्टेंट है, अपने संबंधों पर टाइम दो। टाइम को पैसे को इकट्ठा करने पे ना लगाओ, संबंधों पे लगाओ, तो बच्चा संबंधों पे टाइम लगाएगा, मीन्स शेयरिंग पे टाइम लगाएगा। तो जो चीज़ माता पिता बच्चे को सिखाएंगे वो चीज़ के माध्यम से बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always putting Hari Om Knowledge Plus.